हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास मैक्सटेक का मल्टीमीटर आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो आपको डिटेल्स में इसकी रिव्यू और इसका कैसा फंक्शन रहता है तो मैं बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि हमारे भाई ने कमेंट किया था, एक हमारे टेक्नीशियन ने, कि हमें कौन सा मल्टीमीटर लेना चाहिए। तो मेरा सजेशन है कि मैक्सटेक का मल्टीमीटर बेस्ट है और इसकी प्राइस भी बाकी मल्टीमीटर के कंपैरिजन में बहुत कम है और इसका जो फंक्शन है तो वो भी ज़्यादा है और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा है। कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे बहुत सारे वीडियो में आपको मैक्सटेक का मल्टीमीटर दिखा होगा, कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास एक मैक्सटेक का मल्टीमीटर है। तो इससे और एक अपडेटेड वर्जन आया है तो मैंने उसको भी परचेस किया है। तो उसका मैं अनबॉक्सिंग आपको बताऊंगा कि कैसे उसका फंक्शन रहता है। तो ठीक है, फिर चलते हैं हम अनबॉक्सिंग की तरफ। तो पहले इसका कैसा फंक्शन है तो उसके साथ हमारे इसमें आप इसी बॉक्स के अंदर तो कुछ दिया नहीं है, तो इसका हमें ज़रूरत नहीं, तो हमेशा की तरीके से हम इसको डाल देंगे डस्टबिन के अंदर। तो हमारे पास इस टाइम पे बहुत अच्छी तरीके से उसने फैब्रिक के कवर दिया है, तो उसका फैब्रिकेशन का कवर बहुत अच्छा तरीके से दिया है। तो हम उसको देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या हमें दिया है। ये हमारा स्क्रूड्राइवर बहुत होशियार है, वो भाग जाता है किधर भी, तो इसके हम उसको खड़े रखते हैं। तो इसके अंदर एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि ओपन करने के बाद हमें ऐसा मिला है। तो पहले ये यूज़र मैनुअल, तो जैसे कि हम इसको पढ़ते नहीं है तो आप भी शायद पढ़ सकेंगे, तो इसके लिए हमारे इतना स्टैंडर्ड इंग्लिश दिया है। तो स्टैंडर्ड इंग्लिश में यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें तो मल्टीमीटर का बहुत सारा नॉलेज है, तो इसकी वजह से हम इसको यूज़र मैनुअल को पढ़ेंगे नहीं। तो पढ़ेंगे तो बहुत सारा लंबा वीडियो हो जाएगा, आपको देखने के लिए भी तकलीफ होगी। तो ये पेटी पैक हमारा है, तो हम इसको अभी ओपन करेंगे। कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से इसकी पैकिंग की है, तो हम इसकी पैकिंग हम ओपन करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक मैक्सटेक का मल्टीमीटर है, कंपनी ने दिया है। उसको एक पावर जो हमारा सेल है उसको दिया है। इसका वोल्टेज है 9 वोल्ट का। हमारे इधर एक बैटरी दिया है इसने कंपनी ने, और एक नोब दिया है। नोब भी बहुत अच्छी क्वालिटी का दिख रहा है मुझे। तो इसके अंदर आप देख लेंगे कि इसके नोब भी बहुत अच्छी तरीके से क्वालिटी का दिख रहा है। इसकी केबल भी बहुत अच्छी है कि 2.5 की स्क्वायर mm की उसकी थिकनेस दिख रही है। तो उसके अंदर नॉब को सेफ्टी के लिए 2 जिसके नॉब दिए है कि हमारे जो बैग में इसका सिरा बैग को डैमेज करता है, इसकी वजह से इसके लिए 2 नॉब भी दिए हैं। और इसमें एडवांस बात है कि ये मल्टीमीटर से हम उसका टेम्परेचर, जो रूम का टेम्परेचर है, जो एसी का टेम्परेचर है, जो हमारा फ्रिज का टेम्परेचर है, हम जो हमारे टेक्निकल भाइयों को लगता है टेम्परेचर जो गेज है वो साथ में लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। ये मल्टीमीटर लेने के बाद आपको इसके अंदर ही टेम्परेचर देने की एक फैसिलिटी दी गई है। तो हम चलते हैं, हम इसका डिटेल्स में रिव्यू करते हैं, इसका काम कैसे रहता है, फंक्शन कैसे रहता है। तो हम इसको बैटरी असेंबल कर लेते हैं। तो बैटरी असेंबल करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका फंक्शन कैसा रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके पीछे से बैटरी डालने के लिए एक अच्छी तरीके से उन्होंने एक स्क्रू दिया है कि लॉक प्रेस फिटिंग नहीं दिया है, इधर स्क्रू फिटिंग दिया है। तो हम इसका स्क्रू निकाल लेंगे। स्क्रू निकालने के बाद इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने का सही तरीका आपको देख लीजिए, इसको इस तरह के ओपन कर लें। इसमें एक स्प्रिंग दिया नहीं है, या इस टाइम पे मल्टीमीटर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से फिनिशिंग उन्होंने दी है। इसके अंदर एक लेदर का जैकेट के जैसे दिया है। उसके अंदर जो हमारे बैटरी है उसको डालने के लिए प्रेस फिटिंग बहुत अच्छी तरीके से दी है। कि बहुत मल्टीमीटर के अंदर इधर स्प्रिंग आती है। स्प्रिंग डालने में बहुत सारा तकलीफ होता है और स्प्रिंग रस्ट होने का भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो हम इसको फिटिंग कर लेंगे। ये आपको पता है इसका प्लस माइनस कैसे पहचानते हैं, तो मैं इसको बताने की कोशिश नहीं करूँगा कि आपको मालूम है कि इसका प्लस माइनस कैसा रहता है। तो हम इसको फिट कर लेंगे। फिट करने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से इसको वापस असेंबल कर लेंगे। दोस्तों हमने पूरा असेंबल कर लिया है मल्टीमीटर असेंबल करने के बाद हमारे जो नोब है तो उसको आप फिट कर लेंगे। ये हमारा कॉमन है। कॉमन में हमेशा ब्लैक ही नोब यूज़ होता है और ये इनपुट प्लस वाला हमारा, तो यहाँ पे हम रेड नोब को यूज़ करेंगे। तो डिटेल्स में अभी एक एक करके हम इसका पूरा बताएंगे। तो मैं ओवरऑल आपको बता देता हूँ कि मल्टीमीटर की जो खासियत है वो एक एक करके बताता हूँ। इस पर पहले हम की के ऊपर जाएंगे। हमारा जो ये नोब अभी दिया है तो सर्कल वाला नोब है, तो बहुत अच्छी तरीके से इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी तरीके से। तो हम एक एक करके इसकी नोब की जानकारी लेंगे। तो ये पहले ऑफ है। इसके ऑफ करने के लिए हमेशा इसका ये वाला ऑफ दिया हुआ है। और जो हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं तो ये एम्पियर है। एम्पियर हम इसको ले सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। इधर एम्पियर
एक्यूरेसी के साथ मेजर देता है। और जो है 3 नंबर का जो हमारा जो लोगो दिख रहा है, तो इसके अंदर वोल्टेज हम चेक कर सकते हैं। वोल्टेज के ऊपर हम इसमें AC और DC दोनों वोल्टेज चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, तो यहाँ पे हम लेके गए तो इसके ऊपर आप दिख रहा है कि AC और DC वो तीनों आपको दोनों वोल्टेज दिख रहे हैं। तो इसको सिलेक्ट का बटन दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम सिलेक्ट का बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखो अभी AC के ऊपर आ गया है। तो और एक बार प्रेस करेंगे तो इसके ऊपर DC आपको दिखा रहा है। आप शायद इस पर डिस्प्ले के ऊपर देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से। मैं आपको और एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा। ये अभी देखो आपके इसके ऊपर DC है, तो आप इसको एक्यूरेसी के साथ DC और AC सप्लाई चेक कर सकते हैं। और है हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन आता है, तो यहाँ पे इधर मल्टीपल फंक्शन दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसके हम इधर कैपेसिटर भी चेक कर सकते हैं और रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं और डायोड भी चेक कर सकते हैं और ओम भी चेक कर सकते हैं। इसमें 4 फंक्शन दिए गए हैं, तो हम एक एक करके सारे फंक्शन हम चेक करेंगे। अब पहले हम चेक करेंगे तो इसके अंदर पहला जो फंक्शन आता है वो ओम का आता है। ओम का फंक्शन कैसे, इसमें मेगा होम तक हम सारे होम हम इसके अंदर चेक कर सकते हैं। तो हम सिलेक्ट का बटन दबाएंगे, उसके बाद हम डायोड, इस डायोड का आपको सिंबल दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये हमारा डायोड का सिंबल है। तो इसकी तरीके से हम डायोड भी चेक कर सकते हैं। दिख रहा है इससे ऑटो पे इसके एनएफ करके आप बता रहे हैं, इसके अंदर एनएफ करके आपको दिख रहा है। तो एनएफ यहाँ पे दिख रहा है, तो एनएफ से हम कैपेसिटर भी चेक कर सकते हैं। एनएफ मतलब नैनो फैरेड, और इसको माइक्रो फैरेड भी कहते हैं। माइक्रो फैरेड बड़ा रहता है, इससे हम इसको कैपेसिटर भी चेक कर सकते हैं इसके अंदर ही। और ये जो है हमारा रेगुलर, हमारे सारे टेक्निकल भाई है इस फंक्शन का ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो मैं इसको बता देता हूँ। ये है कंटिन्यूटी मोड। कंटिन्यूटी मोड कैसे चेक करते हैं वो आपको पता ही है, तभी भी मैं एक बार बता देता हूँ। 2 इस पर नोब है हमारे, तो 2 नोब को हम इसको प्रॉपर तरीके से हम बिठाएंगे तो इसकी कंटिन्यूटी आती है बराबर। तो ये हमारा कंटिन्यूटी मोड है, तो ये इसके लिए हमें कंटिन्यूटी के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हमारे सारे फंक्शन हैं तो हमें यहाँ पे यूज़ होते हैं। आप देख पा रहे हैं कि इस पर प्रॉपर तरीके से कंटिन्यूटी आ रही है। तो हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा हर्ट्स का। तो हमारे इंडिया में ज़्यादातर मतलब हमारा फिक्स एक हर्ट्स हमारा सेटअप किया है इंडियन गवर्नमेंट के अंदर। तो हमारे आप कौन सी भी जगह पे जाओ, दिल्ली, मुंबई, आगरा, कहाँ भी जाओ, तो यहाँ पे आपको 50 हर्ट्स स्टैंडर्ड हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने इधर सेट किया हुआ है। तो अमेरिका उधर जाएंगे तो आपको 150, 170 ऐसे हर्ट्स आपको मिलेंगे। पर हमारे इंडिया के अंदर स्टैंडर्ड 50 हर्ट्स पे हमारा जो भी सारे इक्विपमेंट है वो हमारे वर्क करते हैं। तो इसके अंदर ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन और अच्छा फंक्शन कि जहाँ से हमारे बैग में एक जो चीज़ रहती है तो वो टेम्परेचर मीटर वो हमारा गायब हो जाएगा इसकी वजह से। तो हम इसको चेक करेंगे। इसके लिए हमें एक दूसरी कॉर्ड लगेंगी। आपको यहाँ पे दिख रही है कि ये वाले हमारे कॉर्ड दिए हुए हैं मिस्टेक ने, तो इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी तरीके से इसकी दिए हुए है। जो प्राइस के हिसाब से इसकी क्वालिटी है बहुत अच्छी तरीके से दी है। तो हम यहाँ पे इसको प्लस की जगह पर प्लस लगा लेंगे और माइनस की जगह पर माइनस लगा लेंगे बराबर। लगाने के बाद इसको हम इसके ऊपर सेट करेंगे और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अभी 27 टेम्परेचर यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये हमारा है, तो इसको ऐसे हीट करेंगे तो यहाँ पे देखो आप देख पा रहे हैं कि इसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। हाँ, तो इसी तरीके से हमारा ये फंक्शन करता है। और इसके अंदर आप सेल्सियस में भी टेम्परेचर चेक कर सकते हो और सिलेक्ट का बटन प्रेस करके आप इसके अंदर फ़ारेनहाइट यहाँ पे दिख रहा है, फ़ारेनहाइट भी चेक कर सकते हैं। तो और जो लास्ट का जो फंक्शन है हमारा उसे NC होल्ड बोलते हैं, उसको नॉन कनेक्टेबल होल्ड बोलते हैं इसको। वो जो ये वाला होल्ड है कि जो हमारे पावर सप्लाई है, हम बिना टेस्टर के भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे पावर सप्लाई है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इसको कैसे चेक करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक वोल्टेज पे किया है, तो यहाँ पे एक बजर बज रहा है। बजर कंटिन्यूसली बजर बजेगा कि यहाँ पे हमारा वोल्टेज आ रहा है। आप यहाँ पे निकाल लिया तो यहाँ पे बजर नहीं बज रहा है। तो इसके जैसे जैसे हम नजदीक लेके जाएंगे तो यहाँ पे बजर कंटिन्यूसली बजेगा। इसी तरीके से हम NC वोल्ट चेक कर सकते हैं। सबसे बेस्ट और एडवांस इसमें फीचर है ये नॉब वाला। इसके हम एम्पेयर भी चेक कर सकते हैं। एम्पेयर चेक करने के लिए यहाँ पे हम इसको एक जो अभी फेज के हमारे वायर है, फेज और न्यूट्रल, इसमें उसके अंदर डाल के और उसको एम्पेयर पे सेट करके इसका एम्पेयर भी ले सकते हैं। इसके अंदर ये वाले इसको सिटी कहते हैं, सिटी इसको कहते हैं। इसी तरीके से हमारा जो मल्टीमीटर है वर्क करता है। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही टेक्निकल के रिलेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टेक्निकल एजू को सब्सक्राइब करो और फॉलो करो।